प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। ताल भरे पोखर भरे और भरे हैं कूप, बादल आकर पी गए चुभने वाली धूप। ओ बादल चुभने वाली धूप। देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया। बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया, बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया। आदर, अभिनंदन, आभार। द प्रेस हिंदी चैनल के सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं को सुनीता पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एहसास एक खूबसूरत सा कार्यक्रम जो कि आप सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं के लिए हम लेकर आए हैं, और हर एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कवियों शायरों से रूबरू कराते हैं जो आपके एहसास से जुड़ी शायरी और कविताओं आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि सबसे पहले हम उनका नाम लेते हैं जो कि सुरों की अधिष्ठात्री है। तो उनका सबसे पहले हम आवाहन करते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आज हमारे जो कवि हैं, हम आपको बता दें कि हमने जो कवि मंगवाए हैं, मतलब बुलवाए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त हैं, जो कि देश विदेश में अपनी कविताओं से अपना परचम लहरा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कविता के खास कार्यक्रम एहसास की हम शुरुआत करें। सबसे पहले मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। आज हमारे बीच हैं मनीष बादल श्रीवास्तव जी। अगले क्रम में हमारे बीच नम्रता श्रीवास्तव। नमिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए अगले क्रम में मैं जिनका स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवि दीपक शुक्ला दनादन जी। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं, और सबसे पहले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहती हूँ उन पंक्तियों के माध्यम से जो कि मुझे बेहद प्रिय हैं और कहीं ना कहीं मनीष बादल जी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, कि कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाएं तो शेर हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मनीष बादल जी। बहुत धन्यवाद सुनीता, आपने बहुत अच्छे परिचय से मुझे बुलाया। और जैसा कि मैं बेसिकली गज़लें दोहे लिखता हूँ, छंदयुक्त रचनाएं लिखता हूँ, एक परिचय अपना आपको एक दोहे के माध्यम से देता हूँ। गज़ल लिखे दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत, गज़ल लिखे दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत, बादल ने दो ही लिखे, या आंसू या प्रीत। ओ बादल या आंसू या प्रीत। बहुत शुक्रिया। आइए, सावन शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है, भोपाल में झमाझम बारिश हो रही है। एक दोहा वहां से एक दृश्य दिखाता हूं, अगर आपको वो दृश्य याद आए तो सूचित करिएगा। कि झूले पर कजरी चली, लगी फफूंद अचार, झूले पर कजरी चली, लगी फफूंद अचार, खटिया टांग उठा रही, सावन आया द्वार। ओ बादल सावन आया
बहुत शुक्रिया। एक और देखिए, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, गर्मी से राहत मिली कि ताल भरे पोखर भरे और भरे हैं कूप, ताल भरे पोखर भरे और भरे हैं कूप, बादल आकर पी गए चुभने वाली धूप, ओ बादल चुभने वाली धूप। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ मुक्त दोहे सुनाता हूँ आपको। मेरी अभी दोहे की किताब आई है, बादल बादल प्यास। ये उससे अलग दोहे हैं, अभी जो नए दोहे लिखे मैंने वो आपके सामने रखता हूँ। कि बात बहुत ये गूढ़ है और ज्ञान से युक्त, बात बहुत ये गूढ़ है और ज्ञान से युक्त, एक क्षमा करता मगर दो दो होते मुक्त, ओ बादल दो दो होते मुक्त। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और देखें कि चिकनी चुपड़ी बात से डरना बरखुरदार, चिकनी चुपड़ी बात से डरना बरखुरदार, मक्खन के संग है दिखा चाकू भी हर बार, ओ बादल चाकू भी हर बार। बहुत शुक्रिया। और क्षमा मांग कर धुल गए कभी धुले कर जाप, क्षमा मांग कर धुल गए कभी धुले कर जाप, कभी पाप यूं भी धुले यदि मन पश्चाताप, ओ बादल यदि मन पश्चाताप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मनीष बादल जी ने बात कही है और यकीनन जिस तरीके से दाद उनको मिली है आप सभी को बहुत पसंद भी आई होगी उनकी शायरी, उनके दोहे। और आइए अब अगले क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और एक ऐसी कवियत्री आपके बीच जो हमने बहुत ख़ास एहसासों के साथ बुलवाई है और वो बहुत मोहब्बत के साथ भी आई हैं। नम्रता जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी। आइए चार पंक्तियाँ अपने एहसास की आप तक पहुँचाती हूँ कि उसने मुड़ कर के जो मुझे देखा, उसने मुड़ कर के जो मुझे देखा, दिल मेरा फिर मेरा रहा ही नहीं, उसने मुड़ कर के जो मुझे देखा, दिल मेरा फिर मेरा रहा ही नहीं, आँखों आँखों में गुफ्तगू कर ली, आँखों आँखों में गुफ्तगू कर ली, लोग कहते हैं कुछ कहा ही नहीं, लोग कहते हैं कुछ कहा ही नहीं। दोस्तों मानसून आ रहा है, बहुत अच्छी बारिश शुरू हो गई है और जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारे एहसास उमड़ते हैं। चार पंक्तियाँ फिर पहुँचाती हूँ कि रफ्ता रफ्ता गम निकले हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत अच्छा मनीष जी पढ़कर गए हैं। मैं भी प्रयास करती हूँ कि रफ्ता रफ्ता गम निकले हैं, इंतज़ार में दम निकले हैं, रफ्ता रफ्ता गम निकले हैं, इंतजार में दम निकले हैं, कब आओगे मुझसे मिलने, कब आओगे मुझसे मिलने, बारिश का मौसम निकले है, कब आओगे मुझसे मिलने, बारिश का मौसम निकले है। आइए एक गज़ल के कुछ शेर पहुँचाती हूँ।
मेरे जो मन में है कि खत लिख के उसको रात भर रोती रही हूँ मैं, खत लिख के उसको रात भर रोती रही हूँ मैं, कागज को आंसुओं में भिगोती रही हूँ मैं, खत लिख के उसको रात भर रोती रही हूँ मैं, कागज को आंसुओं में भिगोती रही हूँ मैं, और दुनिया समझ रही थी गजल लिख रही हूँ मैं, दुनिया समझ रही थी गजल लिख रही हूँ मैं, शब्दों में अपने गम को पिरोती रही हूँ मैं, शब्दों में अपने गम को पिरोती रही हूँ मैं। और एक नई गजल के 2-3 शेर पहुँचाती हूँ, सुनिएगा कि बहुत समय से मैंने ये गजल कहीं पढ़ी नहीं है, नई गजल है, प्रयास करती हूँ यहाँ की पहुँचाऊँ। कि देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया, बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया। और शेर देखिएगा कि सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, हमने उनकी याद में रोना छोड़ दिया, हमने उनकी याद में रोना छोड़ दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। शेर पहुंचाती हूँ कि जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, हमने ऐसे बीज ही बोना छोड़ दिया, हमने ऐसे बीज ही बोना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। हमने ऐसे बीज ही बोना छोड़ दिया। दीपक जी एक शेर पहुंचा रही हूँ कि इश्क अगर सच्चा हो हमसे बात करो, इश्क अगर पूरा हो हमसे बात करो, इश्क अगर पूरा हो हमसे बात करो, हमने बरतना था पौना छोड़ दिया, हमने बरतना था पौना छोड़ दिया। और एक शेर बतौर खास पहुंचाती हूँ कि जब से फकीरी रास आई है इस दिल को, जब से फकीरी रास आई है इस दिल को, जब से फकीरी रास आई है इस दिल को, हीरे मोती चांदी सोना छोड़ दिया, हीरे मोती चांदी सोना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन शायरी और एहसास इतनी खूबसूरत होती है जो दिल से दिल तक पहुंचती है, और नम्रता जी का हर एक शेर आपके दिल को, आपके हृदय तल तक पहुंचा होगा, ऐसा मुझे यकीन है। आइए अब मोहब्बतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इस एहसास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शेर व शायरी के साथ आपके चेहरे पर मुस्कान हम ही सजाएंगे, तो दीपक दनादन जी हमारे बीच हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, और उनकी अगवानी में कहना चाहती हूँ कि जिनकी कविताओं को सुनकर झूम उठे तन मन, जिनकी कविताओं को सुनकर झूम उठे तन मन, मिट जाए सारे गम और जीवन में हो केवल फन, मिट जाए सारे गम और केवल हो फन। और जो लाए हैं हास्य की फुलझड़ियाँ और ठहाकों के एटम बम, जो लाए हैं हास्य की फुलझड़ियाँ और ठहाकों के एटम बम, अब आपके बीच आ रहे हैं हास्य एक्सप्रेस दीपक दनादन। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय दीपक दनादन जी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, द प्रेस हिंदी के एहसास कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय नम्रता दीदी ने बहुत अच्छी गज़लें पढ़ी और प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आजकल का प्यार मेरी नज़रों में क्या हो गया, क्योंकि प्यार मोहब्बत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने जीवन में एक बार प्यार किया था और जिससे मैंने प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। तो प्यार मोहब्बत मेरी नज़रों में क्या हो गया, 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई।
चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियाँ पा रहे, ऐसा बैड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। ये प्यार मोहब्बत हो गया। अच्छा दीदी, आप खत की बात कर रही थी, चिट्ठियों की, लेकिन आजकल जमाना व्हाट्सएप का है। एक से बढ़ के एक इमोजी आ गए हैं। जिसको कोई भी मैसेज करना हो, कहीं आंखों में दिल, कहीं होंठों पे दिल करके भेज दो, हो गई बात। लेकिन सच में एक वो ज़माना, जब आप खत की बात कर रही थी, वो ज़माना अलग था जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे। और फिर दौर आया, प्रेम पत्र खून से लिखे जाने लगे। और खून से जब नम्रता दीदी के ज़माने में प्रेम पत्र लिखे जाने लगे तो क्या होता था, सुनिएगा। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। ये स्थितियां हो जाती हैं। मैं तो ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ। मेरी ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ एक से बढ़ के एक लोग आते हैं। एक पति पत्नी आए, पति ने अपनी पत्नी को सोने की अंगूठी दिलाई, और जब उसने सेल्स गर्ल से मोल भाव की बात की तो क्या आपस में बात हुई वो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली, सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए, यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें, अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई मैंने जैसा आप दर्शकों को कहा था कि एटम बम फुलझड़ियाँ सब आपको दीपक दनादन जी की कविताओं में नजर आएंगे। यकीनन दीपक जी, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग खुद हंसते हैं वो ईश्वर की इबादत करते हैं, वो ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जो दूसरों को हंसाते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान सजाते हैं, ईश्वर स्वयं उनके लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यकीनन हम भी यहाँ से आपको दुआएं देंगे कि ऐसे ही आप सबके चेहरे पर मुस्कान सजाते रहें, बिखेरते रहें, और ज़िंदगी इसी का नाम है। और हम कभी तो यही कहते हैं कि हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं। और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटें, जिसे बांटना है अंधेरों को बांटें, हम तो वो हैं जो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं, रोशनी बांटते हैं। तो इसी एहसास की रोशनी के साथ आज हम आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन एक इस वादे के साथ कि यकीनन जब अगले एपिसोड में हम आपके साथ रूबरू होंगे तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति नाम कवि हमारे बीच होंगे, जो कि ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान का परचम पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी लहरा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।